वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है इतना भी मत तड़पाओ मुझे। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस और ट्रू करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। तो कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग है, जनरल है, ऑल साइन रीडिंग है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं उनकी जो मन की एनर्जी है, अंदर से जो वो फील करते हैं ना आपके लिए, वो बहुत खुशी है, वो बहुत प्यार है, वो बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा है और हाई एनर्जी वो महसूस करते हैं। मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं कि उनको किस्मत से ये प्यार मिला है। मैंने इससे पहले भी डीप इमोशंस पे, सीक्रेट फीलिंग्स पे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मैम कहाँ हैं वो वीडियोस, हमें मिल नहीं रहे। तो जब भी आपको कोई वीडियो ना मिले ना तो आप एक काम करा करें, YouTube पे सर्च लगाते हुए चैनल का नाम सबसे पहले लिखें। जैसे टॉक थ्रू टैरो ये चैनल है और उसी के साथ आपको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना होता है करंट फीलिंग्स वीडियो या सीक्रेट फीलिंग्स पे वीडियो, जो भी आप देखना चाहते हो। इस तरह आपको वो वीडियो मिल जाता है। और अगर फिर भी ना मिले तो फिर आपको चैनल के वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाना पड़ता है, जहाँ पे पुराने वीडियोस भी होते हैं, नए भी होते हैं। उनको एक एक करके जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो या स्क्रॉल अप करते हो तो वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग जो है वो 80% तक रेजोनेट करेगी और बाकियों के लिए हो सकता है इस रीडिंग के कुछ ही आंसर्स या गाइडेंस आपकी सिचुएशन के साथ मैच करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड अभी फ़िलहाल जो मैं उनकी फीलिंग्स देख पा रही हूँ, जो यहाँ पहला कार्ड है वो है कि ये इंसान आपको कुछ बताने के लिए बहुत जल्दी कोई एक्शन ले रहे हैं। ये पर्सन आपको वेट नहीं कराना चाह रहे, ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ें, अपना प्यार देना चाहते हैं और कुछ ऐसा है जो ये आपको बताना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अगर आपको कोई झूठ बोला है या इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए अगर कभी छोड़ा था, ब्रेकअप कर दिया था, सेपरेशन ले लिया था, या फिर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का कोई सच नहीं बता पा रहे थे, उस सीक्रेटिव एनर्जी से, उस मिस्टीरियस एनर्जी से ये पर्सन बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कलेक्टिव्स के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अभी बीते समय पोर्टल्स ओपन हुए हैं। न्यू मून गया था, अमावस, और पोर्टल भी खुला था और काफ़ी सारे मेजर कार्मिक प्लैनेट्स जो हैं, सैटर्न है या राहु केतु, जो शैडो नोड्स हैं, ये अपने फुल एनर्जी मोड में है, फुल एक्टिवेशन में है। तो इसकी वजह से भी आप और आपके पार्टनर की लाइफ में, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, आप दोनों का इमोशनल बॉन्डिंग हो या रोमांटिक कनेक्शन हो, ये मैं सबकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे सिंगल लोग हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड के साथ आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, या आप खुद डिवोर्स्ड हो या आप खुद मैरिड हो, ये मैं सबकी बात कर रही हूँ। सबको ग्राउंड लेवल रियलिटी अगले कुछ महीनों में फेस करने को मिलेगी। सच्चाई पता लग जाएगी जीवन में कौन से लोग आपका आगे चलकर साथ देने वाले थे और कौन से लोग आपको छोड़ जाने वाले हैं।
और ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको आपकी टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी से कुछ एनर्जीज आई हैं जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, जो मुझे कार्ड से समझ आ रहा है, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करते टाइम एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, प्लैनेट्स की जो पोजीशन है डिग्री वाइज, या वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं, तो उनके हिसाब से भी कई बार मैं आपको रीडिंग देती हूँ। इसीलिए इतनी एक्यूरेट आंसर्स और एनर्जीज आप लोगों को मिलती है। कुछ लोगों के लिए इनके दिल में आपके साथ प्यार को फुल्ली तरीके से एंजॉय करना है, प्यार को संभाल कर रखना है, केयर करनी है आपकी ख्वाहिशों को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो भी इनसे कोशिश होगी ये उसको करने में रेडी हो रहे हैं। मतलब पहले अगर ये सिचुएशन से भाग जाते थे या कोई आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की बजाय ये खुद ही साइलेंट हो जाते थे और ये अंदर ही अंदर सोचते रहते थे कि अपने आप सब सही हो जाएगा। तो अब इनको लग रहा है कि अपने आप कुछ सही नहीं होगा, मुझे खुद लीड लेना होगा, मुझे खुद इनिशिएट करना होगा। तो आपके पार्टनर के साथ आपके इस रिलेशन में अगले आने वाले कुछ दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगले 5 दिन हो या 11 दिन हो, 7 दिन हो, और कुछ लोगों में अगले 19 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं और 24 दिन भी लग सकते हैं। और ये नंबर जो मैंने अभी बोले हैं, जैसे नंबर 5, 7, 11 नंबर, उसके बाद 15 नंबर, 19 नंबर, 24 नंबर, किसी भी रूप में ये नंबर अगर आपको नज़र आ रहे हो या फिर इन नंबर से आपका कोई स्पेशल कनेक्शन हो, और कुछ लोगों के लिए ये नंबर उनका लकी नंबर भी लग रहा है मुझे। जैसे आपका ये लकी नंबर हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 5, 7, 9, 11 हो सकता है। 11 तो खैर नहीं होगा क्योंकि लाइफ पाथ नंबर जो होते हैं वो लोगों के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं, और 11 नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो नंबर 2 पे ऐड होकर आता है। तो इतना बता दूं, साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूशन पावर, गट फीलिंग, विजन आना, डाउनलोड्स रिसीव होना, कुछ ड्रीम्स में उनको बताने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ हिंट मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल यूनिवर्स के मिल रहे हैं, वो भी समझ पा रहे हैं कि आखिर इस रिश्ते में ज़रूर कोई मैजिकल सी बात है। क्योंकि आपसे पहले इनको कुछ लोग जीवन में ज़रूर मिले होंगे जिनकी छाप इनके दिल और दिमाग में उतनी गहरी नहीं है। हमें कितने लोग दुनिया में मिलते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, गिने चुने लोग, जो हमें सालों तक या मरते दम तक याद रहते हैं। बाकी लोगों को हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे आप में से भी कुछ दर्शक ऐसे होंगे जिनका इस पर्सन से पहले रिलेशनशिप, अफेयर, मैरिज, कोई क्रश, कोई लिविंग रिलेशनशिप रहा होगा। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का इस पर्सन से पहले भी आपका कोई रिलेशन टूटा होगा, शायद शादी होते होते वो बात वहीं रह गई होगी। कुछ लोग तो किसी ऐसे पर्सन के प्यार में पड़ गए थे जो कहीं और ही शादीशुदा थे, और उनको आप इतना चाहने लगे थे, पसंद करने लगे थे कि उन्होंने आपको बोला भी होगा कि हम आगे चलकर शादी करेंगे,
या अगर शादी नहीं भी हुई तो हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी ख्वाहिशें हैं, जितनी इच्छाएं हैं, उन्हें मैं पूरी करूंगा या पूरा करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद आपकी लाइफ में ये पर्सन आए, और कुछ लोगों में ये पर्सन आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ एनर्जी ऐसी फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इस रिलेशन से अगर ब्रेक ले चुके हैं और खुद कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, ना ही आपको उनका कोई इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, या उन्होंने कोई आपको सिग्नल ही नहीं दिया है कि वो आपकी लाइफ में लौटेंगे या वो आपको याद करते हैं। क्योंकि देखो गाइस, जिसको प्यार होता है ना, अगर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा या गुस्सा भी हो ना, तो वो सालों साल नहीं रहता। प्यार करने वाले ज़्यादा देर नाराज़ रहना, गुस्से में रहना नहीं रह सकते। अगर इन्होंने आपको 6 महीने से कांटेक्ट नहीं किया, 1 साल से कांटेक्ट नहीं किया, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मिलने नहीं आ रहे हैं, तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, उपाय करो, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ। अगर आपने हीलिंग नहीं की है खुद की, उसको करो। अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करो, इनर वुंड्स जो हैं उनको हील करो। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक लोग आते होंगे, प्यार करते होंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं देते होंगे। ऐसा बार बार आपकी लाइफ में अगर हो रहा है तो आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। बिना हीलिंग के कोई भी रिलेशन आपको कमिटमेंट हो या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना हो, नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कंसल्टेशन में हीलिंग के तरीके जान सकते हो, मुझसे हीलिंग करवा भी सकते हो। उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम है और वजह है आप या आपके पार्टनर दोनों ही अनहील्ड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन पे किसी तरह का तंत्र क्रिया है, काला जादू, वशीकरण हुआ है। और जो ये काला जादू, तंत्र क्रिया या वशीकरण हुआ है, वो कोई इनका अपना ही है जिन्हें ये अच्छे से जानते हैं। और मुझे टैरो में अभी अभी एनर्जी नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, 1010 और नंबर 9 की एनर्जी मिली है। कुछ खत्म होने वाला है और कुछ रीस्टार्ट होने वाला है, फिर से शुरुआत होने वाली है। खत्म क्या होगा? इस इंसान का बार बार का जो ये एटीट्यूड है, बिहेवियर है, नेगेटिव सोच है, आपको लटकाते रहना, क्लैरिटी ना देना, झूठ बोलना, हर बार सॉरी कहकर फिर उन्हीं गलतियों को दोहराना, तो अब फाइनली इन चीज़ों से पार्टनर को ख़त्म किया जाएगा। इनकी लाइफ से ऐसे जो पैटर्न्स हैं, लाइफ साइकिल हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा, इनकी सोच को बदला जाएगा। और ये इनके साथ खुद ही होगा, इनको कोई गाइड नहीं करने वाला, ये इनको सेल्फ रियलाइजेशन से फील होगा। जब हम अपने अंदर बार बार उन्हीं बातों को सोचते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, या मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, या मेरी जीवन में रिलेशन
ठहरते नहीं हैं, या मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता या उतर पाती, तो ये अपने मन में ऐसे सवालों को पूछना चालू करेंगे। और ये कोई रातों रात नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। 1 महीना भी लग सकता है, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं पार्टनर के, वो भी देख लेते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम जो इस तरह से मुझसे नाराज होती हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलती हो। अब गुस्से में आकर अगर आप इनसे बात करना बंद कर देते हो, ये मैसेज दोनों के लिए रेजोनेट करेगा। आप चाहे एक फीमेल हो या मेल हो, आपके पार्टनर फीमेल है या मेल है, तो जिसके लिए सोचकर आप टैरो रीडिंग तक पहुंचे हो, ये उस इंसान की एनर्जी, उनके ख्याल, उनकी सोच है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि आप कुछ झूठ भी बोल जाते हो। अब वो झूठ आप किस लिए बोलते हो? इनका प्यार पाने के लिए, या इनको मनाने के लिए, या इस इंसान से आपको इतना तेज अट्रैक्शन है कि आप इनको कहीं और जाने ही नहीं देना चाहते। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि ये मेरे हैं, मैं इनको किसी और का होने नहीं दूंगा या होने नहीं दे सकती, उसके लिए चाहे मुझे झूठ ही बोलना पड़े। तो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स हैं जो झूठ की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि कुछ झूठ बोला गया है। अब वो झूठ क्या है, कुछ भी हो सकता है, उस बात को लेकर ये परेशान है। हो सकता है आपने गुस्से में आकर कह दिया हो कि मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी, जाओ तुम अपनी लाइफ में जिससे मर्जी शादी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद आपने गुस्से में आकर बोला होगा, क्योंकि ये बार बार आपको हर्ट कर रहे थे, ये बार बार आपकी लाइफ में आते थे, कुछ टाइम अच्छा आपके साथ बिताते थे, प्यार देना हो, केयर करना हो, पॉजेसिव होना हो, प्रोटेक्टिव होना हो, आपके साथ फ्यूचर की बातें करनी हो, फ्यूचर के प्लान करने। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि उनके घर वालों से भी मीटिंग कर ली होगी, इन्होंने अपने घर वालों से भी आपको मिला दिया होगा कुछ लोगों ने। सबके लिए तो नहीं आया यहाँ पे क्योंकि नो का कार्ड है, लेकिन वेरी फ्यू ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए ये मैच हो जाएगा कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने घर आपको ले गए होंगे फैमिली से मिलवाने के लिए। और अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ हम दोनों के इस रिश्ते में बहुत सारी उलझने हैं, किसी को मत बताना कि हम कैसे मिले। ओके, ये मैसेज मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों के रिश्ते को ना दुनिया से छुपाकर रखना चाहते हैं। शायद ये डरते हैं, बताना नहीं चाहते। और ये क्यों डरते हैं? हो सकता है आप जिस पर्सन को प्यार कर रहे हो, आप दोनों में कोई अंतर हो, किसी सामाजिक और सांसारिक बातों को लेकर, नियमों को लेकर। इनका धर्म कोई और है, आपका धर्म या जाति कोई और है। एक तो ये पॉइंट लग रहा है मुझे। दूसरा क्या दिख रहा है मुझे कि स्टेटस को लेके भी डिफरेंस है। ये पर्सन शायद वेल्दी अफ्लुएंट फैमिली से हैं और शायद आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। मैं यहाँ पे किसी को छोटा या बड़ा नहीं बता रही। देखिए, कुछ लोग अपनी ऐसी बात सुनकर ना नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं कि मैम आपने कह कैसे दिया।
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मुझे स्ट्रगलिंग लग रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे मिडिल क्लास फैमिली से लग रहे हैं, आप मुझे हाई स्टेटस या वेल्दी या फ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हो। तो कुछ यहाँ पे अंतर दिख रहा है। ये उम्र का अंतर भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं ये उम्र में आपसे छोटे या काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े हो सकते हैं। 7 साल बड़े, 5 साल बड़े, 3 साल बड़े, 15 साल बड़े, 12 साल बड़े या उससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। तुम्हारी तस्वीर से मैं अक्सर बात करता हूँ और यही तो एक जरिया है तुमसे रोज मिलने का। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक एनर्जी एंड वेरी वेरी इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि ये पर्सन आपसे डेली कांटेक्ट फील करते हैं। इन्होंने आपका फोटो अपने फ़ोन में रखा होगा। ये भी हो सकता है इन्होंने आपके फ़ोटो को कहीं रिसेंटली देखा हो, सोशल मीडिया पे देखा हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑनलाइन अपना फ़ोटो या डीपी चेंज करते हो, या फिर आपका कोई प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको स्क्रीन पे आना पड़ता है, सोशल मीडिया आपका अकाउंट काफ़ी ऑनलाइन रहता है, तो भी ये शायद आपके पोस्ट पुराने हो या नए हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो उसको देख लेते हैं और फिर इनको ऐसा लगता है कि कम से कम मैं इसको यहाँ से तो देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। तो आप दोनों में शायद मुझे लग रहा है कि फ़ोटो पे मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है। आप भी इनकी फ़ोटो से मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, या आप भी इनकी फ़ोटो से कहीं ना कहीं वही कनेक्शन, वही लव, वही अट्रैक्शन, वही पुल, वही मैग्नेटिज्म फील कर रहे हो। लेकिन मुझे बाकियों के लिए ये एनर्जी अच्छी नहीं आई। कई बार ऐसा होता है गाइस कि फ़ोटो पे तंत्र किया जाता है, वशीकरण करवाया जाता है। अगर इनका फ़ोटो किसी ने तांत्रिक को देकर इन पे काला जादू करवा दिया था या अभी भी काला जादू हुआ है, तो इसी वजह से ये आपसे दूर है और अपने मन की बात को ये आपके सामने आकर नहीं कह पा रहे, क्योंकि उस काले जादू से आपके बीच में दूरियां क्रिएट की गई हैं। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको काला जादू के बारे में बहुत जानकारी होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कमेंट में कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो मॉडर्न हैं, इस तरह की बातों में हम मानते नहीं हैं। लेकिन मेरी ये बताई हुई बातें उन्हीं लोगों से रेजोनेट कर जाएंगी जिनको इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि पार्टनर तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, पार्टनर आपसे शादी भी करना चाहते हैं, और अगर ये पहले से मैरिड है, कहीं और शादीशुदा है, फिर भी ये आपको अपनी लाइफ में वो स्पेशल जगह देना चाहते हैं जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन पे कोई तंत्र क्रिया है। कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर सिर्फ शनि की कोई दशा लगी हुई है, राहु केतु की लगी हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशन को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, लॉयल्टी को लेकर बार बार इश्यूज आ रहे हैं, बार बार ब्रेक लग रहा है, बार बार एक लूप में ही घूमते रह रहे हो आप। कभी वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी आप उनकी लाइफ से चले जाते हो। तो ये बड़ा ही कार्मिक एंड टॉक्सिक रिलेशन बन चुका है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे गुलाबी होठों को चूमने का मन करता है, पर क्या करूं, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। वाओ, ये तो बड़ा ही 18+ वाला मैसेज आ गया। इसमें फिजिकल एनर्जी, पार्टनर की सेक्सुअल एनर्जी बढ़ी हुई है। इनका रूट चक्र जो है वो शायद हाईली एक्टिव है, मूलाधार चक्र इनका, और आपके होठ इनको बहुत गुलाबी लगते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो, मेल के भी होते हैं कई बार कि होठ बड़े कोमल से, बड़े गुलाबी से, बड़े ही
सुंदर दिखने में होते हैं। और अगर आप एक फीमेल हैं, वुमेन हैं, गर्ल हैं, तो आपके जो फेस का स्पेशल फीचर है, मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है, वो हो सकता है आपके पार्टनर को आपके लिप्स लगते हो, होठ लगते हो और वो स्पेशली गुलाबी हैं। तो ये आपको किस करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी इनको आपकी तरफ आने का भी मन है। शायद ये काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं आपको प्यार करने का, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मोमेंट्स एंड मेमोरीज को क्रिएट करना है, खूब सारा फन करना है, खूब सारी वो एक हंसी खुशी वाली एनर्जी टाइम इनको आपके साथ बिताना है। ये ना खालीपन फील कर रहे हैं लाइफ में, अकेलापन। चाहे इनके पास करने को 100 काम है या 100 तरीके हैं, ये अपना मन कहीं भी लगा सकते हैं, फैमिली में, दोस्तों में, काम में, ट्रैवल में, पैसों में, फन और एंटरटेनमेंट में, डिस्को में, क्लब में, बार में, अल्कोहल या लिकर में। लेकिन फिर भी इनको जो प्लेजर आपके साथ रिलेशन में मिलता रहा है, वो टाइम, वो कोजी एंड वार्मथ एनर्जी, वो नर्चर एनर्जी, कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं ये उससे डील नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आपके पार्टनर दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, अगला चैनल मैसेज, किसी ने हमारे रिश्ते को बुरी नज़र लगा दी, वरना ये रिश्ता कभी ना टूटता। वो तो है ही है। बुरी नज़र, दुनिया में कौन सा काम है जो नहीं खराब कर सकती? बिजनेस, पैसा, रिश्ते नाते, रिश्तेदार, दोस्ती, प्यार, शादी, कारोबार, स्वास्थ्य संबंधी कई लोगों को तकलीफ़ें आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार बीमार पड़ते हैं नज़र लगने से, चलता हुआ काम रुक जाता है नज़र लगने से, शादी की बात होते होते टूट जाती है नज़र लगने से, सच्चा प्यार पहले तो खूब प्यार दे रहा होता है या दे रही होती है, बाद में वही इंसान छोड़ के चला जाता है नज़र लगने से। अब आप कहोगे कि हमने तो कभी भी अपने पार्टनर के बारे में किसी सहेली को, किसी दोस्त को कभी बताया ही नहीं, तो नज़र कैसे लगेगी? कई बार हमारी भी रिश्ते को नज़र लग जाती है। हम जब ये बार बार सोचते हैं कि हाय मैं कितनी लकी हूँ, वाओ मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया या लड़की मिल गई, ऐसा इंसान मुझे मिल गया, तो कई बार हम बार बार उसी एनर्जी को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो नज़र लग जाती है। क्योंकि अपनी भी नज़र लगती है, इसीलिए कहते हैं कई बार हमें खुद की नज़र भी उतारनी पड़ती है। आप अपने घर में डेली, स्पेशली शाम के टाइम और रात के टाइम, लुबान की या गूगल आता है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, जहाँ से पूजा का सामान या हवन सामग्री मिलती है, वहाँ से लाकर डेली आप 21 दिनों तक अपने घर में ये काम करें। धूनी देनी है, जलाना है, और उसका जो धुआं निकलता है ना, वो देना है। कुछ लोग उसको मोमबत्ती की तरह जला देते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम आग जला दें, इसमें से जब आग जलने लगेगी तो मतलब हम उस जो गूगल है या लुबान है उसकी हम जो आग है वो पूरे कमरों में या पूरे घर में घुमा रहे हैं, जबकि हमने आग नहीं घुमानी। आग जलाने के बाद जब वो थोड़ी सी बुझ जाती है, कोई भी चीज़ है, जैसे हम कोयला जला रहे हैं, बाद में कोयला जला के हम उसको बुझा देते हैं, तो उसमें अंगारे जो होते हैं लाल रंग के या जैसे भी, अगर हम उसके ऊपर हवन सामग्री डालें तो उसमें से तुरंत धुआं निकलेगा। तो उस धुएं को, उस स्मोक को हमने अपने घर में घुमाना है।
ये आप करिए 21 दिनों तक लगातार। आपकी नेगेटिविटी खुद की और घर की बाहर भाग जाएगी। और ये एक टाइम का नहीं होता कि आपने साल में इसको एक बार करना है। आप 2-3 महीना छोड़ के फिर इसको रिपीट करो, फिर 1 महीने बाद कर लो। टाइम टू टाइम आप पवित्र नदियों में स्नान करने जाएं, सरोवर और जो अमृत स्नान होता है, पवित्र नदियाँ होती हैं धार्मिक स्थानों पे, जैसे गंगा नदी, माँ नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और बहुत लोग हैं जो पानी के आसपास नहीं रहते, वो अपने शहर में जो धार्मिक स्थान है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, वहाँ जाकर होली वाटर, जो पवित्र जल है, उसको भरकर अपने घर में लाकर रखें और उसको पिए भी और घर में उस पानी का, उस जल का छिड़काव करें। ये आपने 21 दिनों तक करना है। क्योंकि आपकी नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर के ऊपर भी नेगेटिविटी है। कुछ लोगों को मैंने बता दिया है कि ये सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। इनके कदमों को रोका गया है, वो चाहे तंत्र के द्वारा रोका हो, वशीकरण के द्वारा रोका हो, काला जादू के द्वारा रोका हो, या फिर कुछ कुंडली में ग्रह दशाएं ऐसी लगी हुई हैं जो आप दोनों के सेपरेशन को बढ़ा रही हैं। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है एंजल नंबर 555 डालना है। आपने 3 बार 555 लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है। वीडियो को लाइक देना और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।